नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? वृत्ति का मतलब होता है घेरना, लपेटना, व्यापार, कार्य या विभिन्न विचार। जो चित्त में अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं, वे सब अलग अलग वृत्तियां हैं। चूँकि योग में चित्त वृत्ति के निरोध की बात की गई है, इसलिए वृत्ति का जानना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः ये वृत्तियाँ हमारे चित्त पर हर समय उठती रहती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इस समय हमारे मन में आ रहा है कि हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो यह एक वृत्ति हो गई। अगले पल में यही विचार आए कि अब हम आपसे बात करने का मन नहीं हो रहा है, तो यह दूसरी वृत्ति हो गई। यानी अनेक प्रकार के विचार हर समय उठते रहते हैं अंतःकरण में, चित्त में। तो जो अनेक प्रकार के विचार हैं, वही अनेक प्रकार की वृत्तियां हो गई। यानी चित्त का कार्य ही है, व्यापार ही है वृत्ति का उठाते रहना या गिराते रहना। तो चित्त में हर समय कुछ न कुछ विचार उठता रहता है, तो उसे ही हम वृत्ति कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि चित्त में उठने वाले विचार या चित्त का कार्य ही वह वृत्ति होती है। अब इस वृत्ति के निरोध की बात की गई है कि यह वृत्ति, इसका हम निरोध क्यों करें? वस्तुतः तो अंतःकरण का कार्य ही है, चित्त का कार्य ही है विचार करना, तो इसलिए विचार उठते रहना चाहिए। तो यह तो उसका स्वाभाविक कार्य हो गया। इसको निरोध करने की क्या आवश्यकता है? इसको नियंत्रण करने की क्या आवश्यकता है? यह तो एक अन्याय है हमारे साथ। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। चित्त अनावश्यक ढेर सारे चिंतन करता रहता है, ढेर सारे कार्य करता रहता है, और 99.99999% वह हर समय अनावश्यक कार्य करता रहता है, अनावश्यक व्यापार करता रहता है, अनावश्यक चिंतन करता रहता है, जिसका हमारे इस वर्तमान से कोई लेना देना ही नहीं है। वह या तो स्मृतियों की वृत्तियों में फंसा रहता है या नई नई कल्पनाओं की वृत्तियों में फंसा रहता है। तो इसलिए उन पर नियंत्रण आवश्यक है। उसे वर्तमान की वृत्ति में लाना है, वर्तमान में लाना है, इसीलिए उस पर नियंत्रण आवश्यक है। तो ये वृत्तियाँ मूलतः तीन प्रकार की होती हैं। एक सतस वृत्ति, रजस वृत्ति और तमस वृत्ति। और इसीलिए ही श्री व्यास जी ने योग सूत्र के भाष्य में चित्त के 5 स्तर बताए हैं, 5 अवस्थाएं बताए हैं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्त एकाग्र निरुद्धमिति चित्त भूमय। यानी क्षिप्त भूमि, क्षिप्त का मतलब कि जब बहुत चंचलता के वृत्तियां उठती रहती हैं, जब एक पर हर पल उठती रहती हैं वृत्तियां, एक सेकंड में सैकड़ों वृत्तियां उठ जाती हैं और हर समय वृत्तियां उठती रहती हैं, तो वृत्तियों के उठने से वह शरीर को भी चंचल बनाए रहता है। तो इसलिए इसको रजोगुण वृत्ति कहते हैं। मूढ़ वृत्ति वह है कि मूढ़ में अब वृत्तियां तो बहुत ज़्यादा उठती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उठी रहती हैं कि व्यक्ति घालमेल कर जाता है। उसको पता ही नहीं होता है कि कौन सी वृत्ति उठ रही है, कौन सी वृत्ति गिर रही है। तो उसे हम मूढ़ता कहते हैं। यानी उसको किसी बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है, तो बस उसको केवल आलस्य, मूर्छा, तंद्रा, निद्रा इसी में रहता है। जब इस तरह की वृत्तियाँ आती हैं तो उसे हम मूढ़ वृत्ति कहते हैं। और फिर इसके बाद विक्षिप्त वृत्ति है। विक्षिप्त का मतलब होता है कि रजोगुण भी होता है और उसमें सतोगुण भी होता है। तो ये दोनों वृत्तियां जब रहती हैं कि कभी कभी हमें कोई चीज़ लगता है कि हम इसको करें, फिर ये लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में दोनों वृत्तियां उठती रहती हैं, तो यह विक्षिप्त वृत्ति है। तो इस तरह की भी वृत्तियां चित्त में उठती हैं। और फिर उसके बाद जो है एकाग्र है। एकाग्र वृत्ति का मतलब कि एक ही वृत्तियां उठ और गिर रही हैं। एक ही वृत्ति जब उठ और गिरती है तो उसे हम एकाग्रता अवस्था कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के विचार आ रहे हैं, एक ही विचार आ रहा है, तो वह एकाग्रता होती है और इसे सतोगुण कहते हैं। और यही प्रकार के जो वृत्ति का आदमी है, इसी को ही हम एकाग्रता अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में हम महान महान कार्य कर सकते हैं, अपने मन को, अपने चित्त को संतुलित कर सकते हैं, बड़ा कार्य कर सकते हैं, क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं, और उस पर हमारा नियंत्रण होता है। फिर निरुद्ध अवस्था आती है। निरुद्ध अवस्था का मतलब कि जब तमोगुण और रजोगुण तो पहले ही निवृत्त हो गई हैं एकाग्र में,
अब इसमें निरुद्ध में सतोगुण वृत्तियां भी जब निरुद्ध हो जाएं, सभी वृत्तियों से ही मुक्ति मिल जाए, तो वह वास्तव में समाधि और योग की अवस्था होती है और उसे ही लाना हमारे जीवन का मूल कर्तव्य होता है। उस कैवल्य को प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य होता है। तो कहने का मतलब कि हम इन वृत्तियों से कैसे मुक्त हों, इसके लिए हमें वृत्तियों को समझना आवश्यक है और वृत्तियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि ये वृत्तियाँ अनावश्यक आती जाती रहती हैं। जब इस पर हमारा चेक होता है, रिस्ट्रेंट होता है, हमारा नियंत्रण होता है, तभी हम वास्तव में मनुष्य बनते हैं, अन्यथा हम पशुवत रहते हैं।